नमस्ते, ग्रीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसर अप्रोच। तो देखेंगे फार्मूला क्या है वाटर कूल कंडेंसर अप्रोच का। सैचुरेशन रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे कंडेंसर में जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेंट का वो लेना है, माइनस लिविंग कंडेंसर वाटर टेम्परेचर, मतलब कंडेंसर आउटलेट वाटर जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे लिखना है। तो वाटर कूल कंडेंसर अप्रोच क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर यहाँ पे लिखा है 37 तो 37 लिख दिया, वाटर आउटलेट टेम्परेचर 35 तो 35 लिख दिया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 2 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से वाटर कूल कंडेंसर का हम अप्रोच निकाल सकते हैं। आगे जाके कुछ और डिटेल दी है। अप्रोच डिफाइन द इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ द रेफ्रिजरेंट रीचिंग एज क्लोज टू द वाटर टेम्परेचर एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेफ्रिजरेंट है इसका जो टेम्परेचर है वो पानी के टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर के कितने करीब जाता है, ये हमें पता चलता है अप्रोच से। जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम रहेगा, मतलब 37 है यहाँ पे 35 है, या अगर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर अगर 36 हो गया तो और बेटर अप्रोच है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये जो पानी है और रेफ्रिजरेंट है इसके बीच में बेटर हीट एक्सचेंज हो रही है और पानी जो है बेटर तरीके से जो रेफ्रिजरेंट है उसकी गर्मी को निकाल रहा है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर डाउन होगा। जितना टेम्परेचर डाउन होगा इसके करीब आएगा उतना अप्रोच बेटर माना जाता है। तो अगर आउटलेट टेम्परेचर 35 है और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर अगर 35.5 हुआ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो है काफ़ी कम हो गया पानी की वजह से। तो दोनों के बीच में बढ़िया हीट एक्सचेंज हो रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो जितना अप्रोच कम होगा, मिनिमम होगा, उतना रेफ्रिजरेंट और पानी के बीच में हीट एक्सचेंज जो है बेटर तरीके से होती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। डिफरेंट टेस्ट स्टाइल के कंडेंसर्स होते हैं और उसकी जो ये जो अप्रोच होता है एफिशिएंसी होती है वो डिफरेंट हो सकती है। सिंगल पास या मल्टी पास कंडेंसर्स होते हैं। सिंगल पास में थोड़ी सी पानी एक ही बार पास होगा तो इतना बेटर तरीके से हीट एक्सचेंज नहीं होता। मल्टी पास में ज़्यादा बेटर तरीके से पानी को सर्कुलेट करते हैं तो पानी और रेफ्रिजरेंट के बीच में हीट एक्सचेंज जो है और बेटर तरीके से होती है। अगर प्लेट हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे और बेटर तरीके से रेफ्रिजरेंट और पानी के बीच में हीट एक्सचेंज होती है, तो वहाँ पर अप्रोच और बढ़िया मिल सकता है। कैलकुलेटिंग अप्रोचेस इज अ गुड वे टू डिटरमाइन द फॉलोइंग एंड इंडिकेटिंग व्हेन क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब स्केल जो फॉर्मेशन होती है इसका पता जो है ये हमें अप्रोच टेम्परेचर से पता चलता है। जैसे जैसे अप्रोच टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, समझो मैंने कहा कि 1 होना चाहिए डिग्री सेल्सियस अप्रोच टेम्परेचर, वो अगर 2, 3, 4 मिलने लगा, इसका मतलब जो है हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। हीट एक्सचेंज क्यों नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द स्केल फॉर्मेशन। ट्यूब के अंदर स्केल फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से पानी और रेफ्रिजरेंट के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती। तो एक अच्छा तरीका है अप्रोच, कंडेंसर अप्रोच, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कब कंडेंसर की क्लीनिंग करनी है। नॉर्मल जो कंडेंसर्स होते हैं उसका जो अप्रोच है 0.5 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है। और खाली सिंगल पास जो मशीन होती है जिसमें पानी सिंगल ही बार पास होता है उसमें अप्रोच थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। इंटरव्यूज़ में अगर पूछा जाए आपको तो आप ए रेंज भी बता सकते हैं, 0.5 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस जो है न्यू कंडेंसर का अप्रोच आप बता सकते हो। बट मैंने जैसे बताया कि वो कंडेंसर के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड है और उसके हिसाब से अप्रोच चेंज होते रहेगा। कंडेंसर का अप्रोच टेम्परेचर अगर आपको हाई मिलता है इसका मतलब हीट ट्रांसफर ठीक से नहीं होती है, पावर कंजम्पशन जो है ज़्यादा होगी और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो है कम मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।